Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. अभी आप देख रहे हैं पावर सिस्टम क्रीम इंफॉर्मेशन सीरीज़ का पार्ट नंबर 17। तो हम अभी यहाँ कंटिन्यू करते। तो उसमें पहले आपको टाइप्स ऑफ रिले हम डिस्कस करते। तो टाइप्स ऑफ रिले एज पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये जो है उसके अकॉर्डिंग हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एज पर आपका कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हम यहाँ टाइप्स ऑफ रिले अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उसमें आपके अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। उसमें पहले मांगता है आपका अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले, बाद में बैलेंस बीम रिले, बाद में आपका वैट आवर मीटर टाइप इंडक्शन रिले, और बाद में आपका इंडक्शन डिस्क रिले और आपका इंडक्शन कप रिले। तो इम्पॉर्टेंट है ये पांचों टाइप आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग आईबीपीएस क्या करेगा, रिले के 4-5 टाइप्स देगा और कुछ और एक टर्म आपको उसमें डाल देगा और फाइंड द आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा रिले नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न है आईबीपीएस का। अभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हम डिस्कस करते हैं उसका थ्योरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमसीक्यू पूछा जा सकता है उस पर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल फोर्स कॉजिंग एन ऑपरेशन ऑफ रिले। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे हम बढ़ते। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले दो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन पहले हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन में आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले मतलब अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले। तो दिस टाइप ऑफ रिले विल बी यूज फॉर बोथ एसी एंड डीसी रिलेइंग पर्पज। इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले जो होता है, अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले, वो दोनों आपका एसी और डीसी रिलेइंग पर्पज के लिए आपका यूज़ होता है, और इसका ऑपरेटिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका आई स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी आगे मैं बढ़ता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले एप्लीकेबल फॉर एसी रिलेइंग पर्पज ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा रिले जो सिर्फ एसी रिलेइंग के लिए यूज़ होता है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले। इट कैन बी यूज एज अ इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। हमने पिछले वाले पार्ट में डिस्कस किया ना इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, उसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, एंड दीज रिले अल्सो कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड रिलेज। मैग्नीट्यूड रिले ऐसा भी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वर्क्स ऑन इंडक्शन मोटर और एनर्जी मीटर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्शन रिले। इंडक्शन रिले के 2 टाइप से इधर आपको देखने को मिलेंगे। पहला है आपका इंडक्शन डिस्क टाइप एलिमेंट। इंडक्शन डिस्क टाइप एलिमेंट में भी आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, शेडेड पोल स्ट्रक्चर, वैट आवर मीटर और एनर्जी मीटर स्ट्रक्चर। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना उसका टाइप कौन से कैटेगरी में कौन सा आपका रिले आता है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना, बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और सेकंड आपका है इंडक्शन कप टाइप एलिमेंट। इंडक्शन कप टाइप एलिमेंट का थ्योरी थोड़ा आप अच्छे से पढ़ के जाओ, इस पे आपको अच्छे से अच्छे एमसीक्यू इस पे फ्रेम किए जाते हैं और वो आपको पूछे जा सकते। तो इंडक्शन कप टाइप एलिमेंट में आपका क्या आएगा, मोस्ट इफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूसिंग एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर है फॉर इंडक्शन टाइप रिले। ठीक है, ये इस पे एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूसिंग एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा रिले, तो इंडक्शन टाइप रिले। और ये सबसे हाई स्पीड रिले आपका, और relay sensitivity is very high and ratio between reset level to pickup level is around 0.99। इस पे भी आपको पूछा जा सकता है, और इसका टिपिकल ऑपरेटिंग टाइम होता है 0.01 सेकंड। तो इंडक्शन टाइप रिले का आपका टिपिकल ऑपरेटिंग टाइम रहेगा 0.01 सेकंड। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस हम डिस्कस करते हैं इंडक्शन एलिमेंट्स के। उसमें आपका पहला आएगा हाई ऑपरेटिंग स्पीड विथ हाई ऑपरेटिंग टाइम इन फ्यू मिली सेकंड। मॉडर्न रिलेज आर कॉम्पैक्ट, सिंपलर, रिलायबल आणि रोबस्ट। ठीक है, तो ये इंडक्शन एलिमेंट्स के कुछ बेनिफिट्स है। और डिसएडवांटेजेस क्या है आपके, डायरेक्शनल फीचर उसमें एब्सेंट है आपका।
और ड्यू टू फास्ट ऑपरेशन वर्किंग कैन बी अफेक्टेड बाय ट्रांजिएंट। इसका ऑपरेशन इतना फास्ट है कि कुछ ट्रांजिएंट आएगा तो उसमें भी ये रिले वर्क कर सकता है, ऐसा उसका ये डिसएडवांटेज बनता है। क्योंकि ट्रांजिएंट में आपका रिले वर्क नहीं करना चाहिए और अननेसेसरीली आपका सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रिले कर सकता है क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड रिले, तो इससे गलती हो सकती है। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंडक्शन कप टाइप एलिमेंट है, ये अच्छे से पढ़ के जाना और इंडक्शन एलिमेंट्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी अच्छे से पढ़ के जाना। अभी यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन क्या है ये एक बार मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि ये इक्वेशन पेपर में आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन के ऊपर आपका डिस्टेंस रिले जो है उसमें आपके अलग अलग जो रिले, इम्पीडेंस रिले, महो रिले, रिएक्टेंस रिले, इनके ऊपर आपको अगर कोई फ्रेमिंग किया जाएगा टॉर्क इक्वेशन तो आप इधर से वो अच्छे से नोट कर सकते। अगर ये आपको पता है तो वो आप इजीली पता कर सकते, इसीलिए ये रिलेशन आपको पता करना है। और ये रिलेशन ऐसा आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो टॉर्क इक्वेशन क्या है आपका, तो टॉर्क टी आपका क्या है, k1i² प्लस k2v² प्लस k3vi cos थीटा माइनस टाउ प्लस आपका k रहेगा। तो उसमें ये जो फर्स्ट टर्म है आपका k1i², तो ये आपको क्या दिखा रहा है, करंट यूनिट दिखा रहा है आपको। k2v² आपको क्या दिखा रहा है, वोल्टेज यूनिट बता रहा है। k3vi cos थीटा माइनस टाउ आपको क्या बता रहा है, रिले का डायरेक्शनल यूनिट बता रहा है। और ये जो k आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये आपको स्प्रिंग टॉर्क दिखा रहा है। स्प्रिंग टॉर्क है आपका रिले का, इसकी वजह से वो टर्म आपका आया है। तो अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आपका माना जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन आपके नोटबुक में आप अच्छे से यहाँ लिख लो और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, ये करंट यूनिट का k1i² है, वोल्टेज यूनिट मतलब k2v², डायरेक्शनल यूनिट क्या बताएगा, k3vi cos थीटा माइनस टाउ। अब ये थीटा जो है ये एंगल बिटवीन, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट रहेगा, एंड टाउ आपका रिले का सेटिंग रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से ये आपका एडजस्टिंग आपका सेटिंग रहेगा, एडजस्टिंग एंगल जिसको हम बोलते हैं टाउ को, और के आपका स्प्रिंग टॉर्क रहेगा। अच्छे से पता होना चाहिए, इसके ऊपर आपको रिलेशन आगे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये इक्वेशन आपको मैंडेटरी है, ध्यान में रखना। अभी टॉर्क टी आपका क्या रहता है, ऑपरेटिंग टॉर्क माइनस रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। ये मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका ऑपरेटिंग टॉर्क अगर रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज़्यादा होता है तो आपका रिले डेफिनेटली ऑपरेट करेगा, अदरवाइज आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा। तो आपका t ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आपका t ऑपरेटिंग ग्रेटर देन t रिस्ट्रेनिंग रहेगा, तब आपका होगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको ध्यान में रहना मांगता है ये। अभी अगले वाले एपिसोड में ओवर करंट रिले हम डिस्कस करते, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।